कुछ लोग कम उम्र में ऐसी उपलब्धि हासिल कर लेते हैं जो दूसरे लोगों के लिए मिसाल बन जाती मम्मी अब्बू पापा के आंख में मेरा कामयाबी दिखता था। लगता था कि हम पहाड़ तोड़ देंगे और कभी ऐसा लगता था कि हम 4 इंच का दीवार ना हिला पाए। है। शेर याद था मुझे कि प्यास कहती है रेत नहीं छोड़ी जाए, हमारे हिस्से में समंदर नहीं आने वाला। एक शायर मैं भी बोलना जी चाहूँगा बिल्कुल बिल्कुल जी कि कच्चे रास्ते को सड़क पक्की नहीं कहते, सब कुछ पीस दे उसे तरक्की नहीं कहते। जी। और बेसिकली कैसे कि मतलब जो ऑडिटर का एग्जाम था। तो बहुत लोग करते हैं, मतलब आखिरी जो रिजल्ट है वो मुकद्दर डिसाइड ही करता है। मेहनत को अगर एकदम साइड रख दूँ तो मैं जो भी हूँ आज मैं अपने अल्लाह की वजह से हूँ। तालिब साहब का शेर है, परवास से तय होती है बुलंदी की मंजिल, उम्र तो सफ़र की गिनती बताती है। अक्सर हम लोगों से ये सुनते हैं कि अभी उम्र ही क्या हुआ है, अभी तो 20 साल के, 21 साल के, 22 साल के हैं। लेकिन कुछ लोग कम उम्र में ऐसी उपलब्धि हासिल कर लेते हैं जो दूसरे लोगों के लिए मिसाल बन जाती है। अभी हमारे सामने ऐसी शख्सियत मौजूद है, नाम है वकार अली, जो 10th रैंक लेके आए हैं पूरे छत्तीसगढ़ में ऑडिटर के एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। सर थैंक यू सो मच सर। और हमसे जुड़े थे तो इसलिए और अच्छा लगा। और इनके अब्बू अम्मी हैं और पीछे पूरी फैमिली है जो काफ़ी खुश नज़र आ रही है। तो आज कटघोरा कोरबा में आए हैं आपकी जर्नी जानने के लिए। जी। तो सबसे पहले थोड़ा सा आप एक बेसिक परिचय आप दे दीजिए, बेसिक इंट्रोडक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो स्कूलिंग में एकदम बेसिक स्टूडेंट रहा हूँ। अच्छा एकदम मतलब पढ़ाई में उतना अच्छा खासा नहीं था। अच्छा बचपन में एकदम मतलब खेल कूद में ही ज़्यादा ध्यान रहता था। अच्छा तो मैं अपनी बहन, मेरे से 2 जन मेरी बहन बड़ी हैं, जी तो मैं इनको ही देख के मेरे इंस्पिरेशन हुआ है। जी और मैं जो भी मतलब इनको ही देख के मैं पढ़ पाया हूँ। मतलब 8-9 तक तो मेरा पढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। अच्छा फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट आया, 10th में आया। ऐसा था कि 10th में अच्छा मार्क लाना है, हाँ। कुछ अच्छा करना है। तो 10th में तो मतलब जनरल बेसिक ही रहा, 80, 85, 86 ऐसा था मेरे मार्क्स। ओके फिर 12th में भी वैसे 80, 86। मतलब शुरू से ऐसा रहा कि कहीं ना कहीं मेरे को रैंक लाना है, टॉप करना है। मतलब हर लेवल में 10 के बाद मेरा रहा था अच्छा कि मैं कुछ अच्छा करूँ, कुछ बड़ा करूँ, जी अपने माँ बाप का नाम रोशन करूँ। जी तो ऐसा मतलब मैं चूक जा रहा था हर बार से। हाँ अभी जैसे 12 के बाद मैं फाउंडेशन एग्ज़ाम दिलाया, CA फाउंडेशन। अच्छा तो उसमें भी मतलब मेरा अच्छा मार्क आया था, लेकिन मैं अच्छा रैंक में नहीं आ पाया था। ओके फिर उसके बाद इंटरमीडिएट में भी बहुत ज़्यादा मेहनत किया था, घर से ही मैं बैठ के लैपटॉप में पेन ड्राइव अच्छा ऑनलाइन कोर्स किया। ऑनलाइन कोर्स जी में जी जी पढ़ाई किया मैं। जी तो उसमें भी मतलब ऐसा था कि कुछ करना है, बड़ा रैंक लाना है, बोथ ग्रुप एक साथ दिलाया, क्योंकि बोथ ग्रुप में ही रैंक आता है, सिंगल सिंगल में तो होता नहीं। तो उसमें मतलब शुरू से ऐसा रहा कि रैंक लाना है। तो ऐसा असफल होते मतलब सफल तो मैं रहा ही, बट प्रॉपर फाइनल एक रिजल्ट इसमें दिखा रिजल्ट ऑडिटर नहीं में। हो पाया। फिर उसके बाद आर्टिकलशिप के लिए मैं बिलासपुर गया। जी फिर बिलासपुर में मेरे जो भैया सारे व्यापम का तैयारी करते रहते हैं, CGPSC। मतलब शुरू से मेरा ऐसा था कि मेरे को गवर्नमेंट एग्ज़ाम का तो कोई वो नहीं था अच्छा शुरू से। मतलब पढ़ाई में तो था ही नहीं हाँ कि CA में जो घुसा, मेरे बहन लोग बोले CA कर तो मैं करना शुरू किया। अच्छा फिर भैया लोग अचानक बताए लास्ट डे में, एकदम फॉर्म के सब ऑडिटर के लास्ट डे में बताया कि आपका कॉमर्स वाला एक आया है, अच्छा तो आप उसको भरो और दिलाओ। जी तो मैं उनके ही कहने पे मतलब भरा। मेरे भैया लोग पूरे रूम वाले बहुत सपोर्ट किए मेरा अच्छा उस जर्नी में। मतलब जो 1.5-2 महीने का पीरियड था एग्ज़ाम फॉर्म के बाद, उसमें मतलब भैया लोग ही बहुत सपोर्ट किए, फैमिली का पूरा सपोर्ट रहा एकदम। मतलब मेरे अम्मी अब्बू पापा के आंख में मेरा कामयाबी दिखता था सर। अच्छा मेरे को कहीं कहीं उम्मीदें थी। कहीं ना कहीं उम्मीदें थी, मैं इनको मेहनत करता देखता था, वो मेरे अंदर सबसे बड़ा मोटिवेशन रहा है मेरी ज़िंदगी में। अच्छा तो बस 1.5-2 महीना मतलब बेसिक को क्लियर हो गया था, CA से, फाउंडेशन से, जी, जी। इंटरमीडिएट से जी। पूरा। मतलब सिलेबस तो मेरा लगभग कंप्लीट ही था। हाँ, clear। कुछ ऐसे मैनेजमेंट का कुछ पार्ट था, कुछ ऐसा था जो नहीं पढ़ा था, मेरे को और पढ़ना था। बस वो 1.5-2 महीने में मैं वही कवर किया हूँ। जी और कई बार ऐसे उतार चढ़ाव आई, कभी कभी ऐसा लगता था कि हम पहाड़ तोड़ देंगे, और कभी ऐसा लगता था कि हम 4 इंच का दीवार ना हिला पाएँ। जी अप्स एंड डाउन्स बहुत आए। मतलब कई दिन ऐसा होता था कि कुछ पढ़ाई नहीं हुआ, तो मतलब एकदम उस दिन फिर पूरा दिन भी ख़राब हो जाता था। ऐसा होता था कि आज सुबेरे से पढ़ाई नहीं हुआ जी तो पूरा डे भी वेस्ट हो जाता था, ऐसा भी था। और कई दिन ऐसा रहता था कि 18 घंटे भी पढ़ रहे हैं तो भी एकदम प्रोडक्टिव हो जाता है। 18 घंटा भी 24 घंटे से ज़्यादा प्रोडक्टिव, ऐसा भी डे रहा है। और कभी ऐसा भी रहा कि 3 घंटे भी पढ़ना मुश्किल हो गया था, अच्छा सिर्फ और सिर्फ टेंशन, ओवर थिंकिंग में, नर्वसनेस में। इसकी तैयारी बेसिकली कैसे की, मतलब जो ऑडिटर का एग्ज़ाम था क्या स्ट्रेटजी रही सबसे आपकी? पहले तो मैं सिलेबस को देखा, आपका सारे टीचर्स का, आपका मैं वीडियो देखा कि कैसे सिलेबस को कवर करते हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम में क्या चीज़ फोकस करना पड़ता है, जी क्या चीज़ में ध्यान देना पड़ता है।
तो ये सब में तो मेरे को नॉलेज नहीं था, सीए में था, तो उसमें डिस्क्रिप्टिव अब एमसीक्यू करना था। हाँ। तो एमसीक्यू तो अलग हो जाता है एग्ज़ाम और डिस्क्रिप्टिव अलग हो जाता है। जी। तो इसमें थोड़ा वही वीडियो लेक्चर आपसे बहुत ज़्यादा हेल्प मिला मेरे को, मतलब किस लाइन में जाना है सिलेबस के अकॉर्डिंग, एकदम सिलेबस के मतलब बाहर जाना ही नहीं है गवर्नमेंट एग्ज़ाम में। तो मेरे को ये समझ आया, मैं 1.5-2 महीने में व्यापम में खासकर एक भी क्वेश्चन मतलब बाहर से तो आता ही नहीं, जितना भी है सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आता है। सिलेबस को फॉलो करते हुए syllabus follow चले करते, जुड़े। मुझे बोल रहे थे हर दिन अप एंड डाउन कहीं ना कहीं आता है। बिल्कुल। मैं भी एक वीडियो देखा था, टीना दाबी यूपीएससी टॉपर थी, तो कभी कभार ऐसा लगता था कि सिर्फ मेरा ही मोरल डाउन हो रहा है। उन्होंने भी इस बात को मेंशन किया था कि हर रोज़ जो मेंटेलिटी वो चेंज हो जाता है, कभी लगता है कि हम क्लियर कर लेंगे, कभी लगता है कि कुछ नहीं हो पाएगा हमसे। बिल्कुल। तो ये हर किसी के लाइफ का पार्ट है, तो आता है। तो आप भी कभी भी ऐसा लगे तो हार मत माने। और जो भी आपको सुन रहे हैं, आप एक फाइनल मैसेज क्या देना चाहेंगे, किस तरीके से तैयारी करें? फाइनल मैसेज मतलब मेहनत तो बहुत लोग करते हैं, मतलब आखिरी जो रिज़ल्ट है वो मुकद्दर डिसाइड ही करता है। मतलब दुआ जो भी है, मतलब मैं मेहनत को अगर एकदम साइड रख दूँ तो मैं जो भी हूँ आज मैं अपने अल्लाह की वजह से हूँ। दुआ ही मेरे को काम दिया है। एक बार आप समय वीडियो भी डाले थे आप, तो आप जिसमें डैम श्योर हूँ बोले थे सर कि टॉप 10 90+ ही जाएगा। अब वो वीडियो तो आंसर वहाँ के पे, डालने के हाँ, बाद, हाँ, तो वही जो मैं बताया ना, अप्स एंड डाउन, वहाँ पे मेरा मोरल एकदम ज़्यादा डाउन हो गया था। उस दिन मतलब मेरे को ऐसा था कि मैं सब चीज़ हार गया हूँ। मेरा 18 में क्या, मेरा 800 में भी नहीं आ पाएगा रैंक, ऐसा भी था उस दिन एग्ज़ाम डे में। फिर धीरे धीरे पता चला कि बहुत सारे वो हो गए, बारिश पानी की वजह से बहुत लोग दिला भी नहीं पाए थे। और कई लोग टेस्ट सीरीज में ऐसा भी रहता है ना कि फेक दिलाते हैं टेस्ट। हाँ, कुछ बच्चे हाँ, जानने तो को मिले ऐसे। जैसे एक नाम था जो मेरे को याद आ रहा है उनका फर्स्ट रहता था, फिर पता नहीं दिखे नहीं वो। कई लोग तो 18 मिनट में भी दिला के टेस्ट 99-100 मार्क लेके आए थे, तो उसमें भी मेरा मोरल डाउन होता था। जी। कई बार बहुत मोरल अप भी हुआ था आपके टेस्ट सीरीज से। तो यही है कि मेहनत के ऊपर तो, मेहनत तो अपने हाथ में है, बाकी मुकद्दर तो ऊपर वाले ही जानता है। ऊपर वाले जानता है। चलिए, खैर कई लोगों को ये लगता है कि बहुत सारे लोग कंपटीशन के फील्ड में हैं, बहुत लोग दिलाते हैं, पोस्ट आते 30, 40, 50, 60। आप जनरल कैटेगरी से थे? जी, जनरल। कभी कभार ऐसा लगता है कि हमारे हिस्से में कुछ ही पोस्ट आने वाले हैं, लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे, यकीन मानिए कंपटीशन कम मेहनत करने वाले लोगों के लिए है। अगर आप मेहनत करते हैं, अपने ऊपर विश्वास रखते हैं, कॉन्फिडेंस है आपको कि आप कुछ कर जाएंगे, तो फिर आपके लिए कोई कंपटीशन नहीं। और एक शेर याद आता मुझे कि प्यास कहती है रेत नहीं छोड़ी जाए, हमारे हिस्से में समंदर नहीं आने वाला। तो आप ऐसे इंतजार मत कीजिए कि आपके लिए हज़ारों पोस्ट आएंगे, लाखों पोस्ट आएंगे, सरकार हमारे लिए कुछ कर देगी। आप अपने लिए देखिए कि आप जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसमें आप क्या कर सकते हैं। आपसे बातचीत बहुत अच्छी लगी, बहुत बहुत बधाई आपको। एक शायर मैं भी बोलना जी, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब अपने आप को कामयाब कब माने, इसके ऊपर एक शायर है जी कि कच्चे रास्ते को सड़क पक्की नहीं कहते। जी। कच्चे रास्ते को सड़क पक्की नहीं कहते, जो सब कुछ पीस दे उसे तरक्की नहीं कहते। जी। और समझ लेना कामयाब अगर दिल को सुकून है, इन 4 ईंटों के मकान को तरक्की नहीं कहते। बहुत बहुत धन्यवाद।